हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मन में मेरे संताप भरा है, आंसू बहते अखियों से। कैसे मुस्काऊं मैया, कैसे पहुँच में पाऊँ माँ, अश्रुधार भरी आँखों से किस विध दर्शन पाऊँ माँ। दोस्तों, नवरात्र का त्यौहार बस आ ही गया है। चैत्र नवरात्र हैं और चैत्र नवरात्र में हम 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि ये 9 स्वरूप माँ के शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री देवी हैं। और दुर्गा पूजा का प्रारंभ प्रतिपदा की तिथि यानी प्रथम तिथि से ही घट स्थापना के साथ शुरू हो जाती है। घट स्थापना सदा सुबह सुबह ही करना चाहिए, श्रेष्ठ मुहूर्त में करना चाहिए। वो मैंने लास्ट वीडियो में दिया है कि कब का मुहूर्त है, कौन सी मुहूर्त में आपको घट स्थापना करनी है। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो कृपया जाकर के उसे सुन लीजिए। और कहा जाता है कि देवी का आवाहन, प्रवेशन, नित्य अर्चन, विसर्जन, ये सब कुछ लोग रात्रि में जो करना चाहते हैं रात्रि में ना करें। सुबह जो प्रातः काल का समय होता है, शुभ मुहूर्त होता है, इसी में आपको करना चाहिए। जो लोग भी साधना करेंगे, साधना की चौकी जो तांत्रिक साधनाएं आदि करेंगे, वो रात्रि में स्थापना करें। और नवरात्र का प्रयोग प्रारंभ करने के पहले आपको सुगंध युक्त तेल से मंगल स्नान करना चाहिए। मंगल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र साफ सुथरे लाल, पीले, गुलाबी, ऑरेंज ऐसे कलर के सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए। अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के इस दिन घर के द्वार को भी सजाना चाहिए। गंदे घर में स्थापना नहीं करनी चाहिए, इसलिए सुबह सुबह झाड़ू पोछा कर लें, मुख्य द्वार की साफ सफाई कर लें। और पहले ही मैंने बताया है, कुछ चीज़ें आपको घर से बाहर निकाल के रख देनी चाहिए। जो भी कबाड़ है, किसी भी तरह के जाले आदि हैं, वो सब पहले ही सफाई कर लीजिए। इसके बाद ही आपको अपने घर पे माँ की स्थापना करनी चाहिए। माँ का ये स्थापना करने से पहले आपको व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और इसके बाद चाहें तो आप किसी ब्राह्मण के द्वारा स्थापना करवा सकते हैं, या फिर स्वयं ही मिट्टी की बेदी बनाकर जौ और गेहूं इन दोनों को मिला करके आपको बोना चाहिए। और इस पर आपको घड़े की घट, आप कलश कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं, सोने, चांदी, तांबा जो भी आपके पास हो वो कलश आपको ले करके उस पर विराजमान करना चाहिए। कलश में आपको एक सिक्का, एक थोड़ी दुर्बा घास, थोड़े इत्र की बूंद, 1-2 बूंद, एक सुपारी, आपके पास गोमती चक्र हो, लक्ष्मी कौड़ियाँ हो तो एक एक ये डालिए, हल्दी की गांठ डालिए। इस प्रकार से आपको जो कलश स्थापना की वीडियो है उसमें आप पूरी डिटेल्स देख करके आपको इस प्रकार से कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश के ऊपर एक ढक्कन अवश्य लगाना चाहिए, उसमें थोड़ा सा अनाज रख करके एक नारियल या माता की मूर्ति आप चाहें तो छोटी उसके ऊपर स्थापना कर सकते हैं। इस कलश में आपको सभी देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। और इसमें आप नवग्रह का भी आवाहन करें, अपने पितृ का भी आवाहन कर सकते हैं। और इस तरह से आप उसमें आवाहन करने के बाद कलश को कलावे से लपेटें। और आप चाहें तो इस कलश के अंदर आम या अशोक के पत्ते आपको अवेलेबल हैं तो वो भी आपको इसके अंदर डालना चाहिए। अब आप इसके सामने एक दीपक जलाइए और एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता रानी की स्थापना करें। और माता रानी को आप, मूर्ति है तो उसको स्नान आदि करा के पंचामृत आदि से माँ का फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए, उनका श्रृंगार कीजिए, माँ को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। पुष्प, माँ को पुष्प चढ़ाइए, माँ को पुष्पों की माला से माँ का श्रृंगार कीजिए। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान आता है तो माँ का सबसे प्रिय फूल गुड़हल का फूल होता है। इस दिन आपको गुड़हल का फूल माँ को चढ़ाना चाहिए। आप लाल और सफ़ेद दोनों ही प्रकार के गुड़हल के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। सुहागन स्त्रियां जो है इन्हें आज के दिन लाल पुष्प विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए माता रानी को। और माता रानी के मंत्रों का जप करें। शैलपुत्री माँ का मंत्र होता है ह्रीं शिवाय नमः। क्या होता है? ह्रीं शिवाय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। माँ को आप पहले दिन कोई भी दूध या दूध से बनी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। और इस प्रकार से आपको पहले दिन की पूजा आपको प्रारंभ करनी चाहिए। दूसरे दिन, नवरात्र के दूसरे दिन द्वितीय तिथि को, ये आपको 22 तारीख को स्थापना हो रही है तो जो कलश स्थापना की पूजा होगी वो 22 तारीख को, 22 मार्च को होगी, बुधवार के दिन में। दूसरे दिन आपको
माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी है 23 मार्च के दिन। माँ ब्रह्मचारिणी कुंडली जागरण हेतु शक्ति प्रदान करती हैं। इनका रंग पीला है और नवरात्र के दूसरे दिन पीले रंग के वस्त्र आदि उपयोग कर माँ की आराधना करना शुभ होता है। और देवी ब्रह्मचारिणी को मंगल ग्रह को नियंत्रित करने वाली मानी गई है और देवी की पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। हरा इनका रंग है और इस दिन देवी माँ को शक्कर या मिश्री का भोग लगाना चाहिए। इस भोग को देवी के चरणों में अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों में बांटने से सभी की आयु में वृद्धि होती है और इनको सेवंती के फूल अर्पित किए जाते हैं। ऐसा करने से भक्तों को माता ब्रह्मचारिणी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है रिम श्री अंबिकाय नमः। क्या बोलेंगे? रिम श्री अंबिकाय नमः। इस मंत्र से आपको माँ की पूजा करनी चाहिए। नवरात्र का तीसरा दिन आपको चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का विधान आता है और 24 मार्च शुक्रवार के दिन है माँ चंद्रघंटा की पूजा आपको करनी है। माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना में हरे रंग का विशेष महत्व है और इस दिन हरे रंग का प्रयोग कर माँ की कृपा और सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। माँ के स्वरूप को आपको दूध का या दूध से बनी मिठाई, खीर आदि का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इससे दुखों की मुक्ति होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा को कमल के पुष्प अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से आपके अंदर की जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है उनका नाश होता है। आप नई ऊर्जा को महसूस करते हैं। एम श्रीम शक्तये नमः, एम श्रीम शक्तये नमः, एम श्रीम शक्तये नमः। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए। नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा का विधान आता है। 25 मार्च शनिवार के दिन माँ कूष्मांडा की पूजा आप सभी को करनी है। माँ कूष्मांडा सूर्य का मार्गदर्शन करती हैं, अतः इनकी पूजा से सूर्य के कुप्रभावों से बचा जा सकता है। रोगों को दूर कर धन यश की प्राप्ति के लिए सिलेटी रंग यानी ग्रे कलर से इस दिन माँ का श्रृंगार कीजिए। स्वयं भी सिलेटी रंग के कपड़े पहने। माँ कूष्मांडा को इस प्रकार आपको प्रसन्न करना चाहिए। इस दिन माँ को आपको मालपुए का भोग लगाना चाहिए, इससे माँ प्रसन्न होती है। हो सके तो मालपुए का भोग लगाकर किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को दान कीजिए। ऐसा करने से आपकी बुद्धि का विकास होता है, साथ ही साथ निर्णय क्षमता बढ़ती है। माता कूष्मांडा को चमेली के पुष्प आपको अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी इंद्रियां इस दिन जागृत होती है, माँ का सानिध्य प्राप्त होता है और इस दिन माँ कूष्मांडा का मंत्र एम ह्रीम दैव्यै नमः। क्या बोलेंगे? एम ह्रीम दैव्यै नमः। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। 26 मार्च रविवार के दिन पंचमी तिथि है और माँ स्कंद माता की पूजा का विधान आता है। माँ स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करने वाली देवी हैं और देवी की पूजा से बुध ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। माँ स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, अतः इनका पसंदीदा रंग भी तेज से परिपूर्ण यानी ऑरेंज कलर है, नारंगी रंग है और इस दिन नारंगी रंग का प्रयोग शुभ फल प्रदान करता है। इस दिन माता जी को केले का नैवेद्य चढ़ाना बहुत उत्तम होता है और ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। स्कंद माता को पीली घंटी या पीले रंग के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। ऐसा करने से आपके और आपकी संतान के बीच प्रेम की अटूट डोर बन जाती है। आज के दिन आपको माँ के मंत्रों का बीज मंत्र कौन सा है? रिम क्लीम स्वामिन्यै नमः। क्या बोलेंगे? रिम क्लीम स्वामिन्यै नमः। इस मंत्र का जप कीजिए। आप देखिए आपके सभी मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विधान आता है। षष्ठी तिथि है और माँ का छठ तिथि पर माँ कात्यायनी की पूजा का विधान आता है। सभी लोग जो कुंवारी लड़कियां हैं उन्हें विशेष रूप से ये छठ की जो तिथि होती है ये मिस नहीं करनी चाहिए और माँ कात्यायनी की पूजा इस दिन अवश्य करनी चाहिए। माँ कात्यायनी देवी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है और इनकी पूजा करने से बृहस्पति के बुरे प्रभाव कम होते हैं। माँ
कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री कहलाई हैं। इनको सफ़ेद रंग अत्यंत ही प्रिय होता है, जो शांति का प्रतीक माना गया है। और इस दिन विशेष रूप से सफ़ेद रंग से आपको माँ का श्रृंगार करना चाहिए। अपने भी खुद भी आप चाहें, अगर सुहागन हैं, आपके यहाँ अलाउड नहीं है, तो आप सफ़ेद रंग के वस्त्र ना पहने, कुछ मिला जुला उसमें लाल आदि मिला करके पहन लीजिए, पर सफ़ेद रंग की चीज़ों का माँ को भोग लगाइए। शहद का भोग इस दिन माँ को लगाना चाहिए, ये बहुत अच्छा रहता है। इससे आपके आकर्षण शक्ति में भी वृद्धि होती है। पति पत्नी के संबंध खराब हो रहे हैं, डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, तो आपको इस दिन माँ को शहद का भोग लगाना चाहिए। और विशेष रूप से माँ कात्यायनी का श्रृंगार आपको गेंदे के फूलों से करना चाहिए। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। क्या बोलेंगे आप? क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। इस मंत्र का आपको प्रयोग करना चाहिए और माँ की आराधना कीजिए। देखिए आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। शादी विवाह नहीं हो रहे हैं तो आपकी शादी विवाह के योग बन जाएंगे। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान आता है। 7वां दिन यानी सप्तमी तिथि मंगलवार का दिन है। 28 मार्च माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। माँ कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं और शनि के बुरे प्रभाव इससे कम होते हैं। माँ कालरात्रि का पसंदीदा रंग गुलाबी है और माँ दुर्गा के स्वरूप के पूजन में गुलाबी रंग का प्रयोग अति शुभ माना गया है। इस दिन गुलाबी रंग के ही वस्त्र धारण करने चाहिए। सप्तमी तिथि है, माँ को गुड़ का भोग अवश्य लगाइए। माँ काली को बहुत ही प्रिय है गुड़ का भोग। और 7वें नवरात्र पर माँ को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने से और उसे फिर ब्राह्मण को दान कर देने से आपको सभी प्रकार के रोग शोक से मुक्ति मिलती है। किया धरा किसी ने कुछ कर दिया हो तो वो दूर होता है और आकस्मिक आने वाले संकटों से आपकी रक्षा होती है। माता कालरात्रि को कृष्ण कमल का पुष्प बहुत प्रिय होता है। नील कमल या फिर प्रजापति के जो नीले फूल आते हैं वो आपको माँ को चढ़ाने चाहिए। ये बहुत चमत्कारी होता है। बाकी आप कोई भी पुष्प चढ़ाइए, कुछ ना मिले तो माँ को आप लाल रंग के गुड़हल का पुष्प चढ़ाइए। ये भी माता कालरात्रि को बहुत ही प्रिय होते हैं और इससे आपके जीवन में सभी बाधाओं से आपको मुक्ति अवश्य मिल जाती है। माँ कालरात्रि का मंत्र है क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। कौन सा मंत्र है? क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। नवरात्र का 8वां दिन यानी माँ महागौरी की पूजा का दिन इस बार मार्च में चैत्र नवरात्र में 2023 में अष्टमी तिथि 29 मार्च को पड़ रही है, बुधवार के दिन पड़ रही है और माँ महागौरी की पूजा इस दिन की जाएगी। ये दिन दुर्गा महाअष्टमी भी कहलाती है और कुछ लोग इस दिन पुनराहुति भी करते हैं। आज के दिन ही कन्या भोजन भी करते हैं। देवी महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करने वाली देवी मानी गई है और आपके जीवन में अगर राहु ने आपको पकड़ रखा है, राहु के दोषों की वजह से अगर आप परेशान हैं तो देवी की पूजा से राहु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। माँ महागौरी भक्तों में प्रसन्नता का संचार करती है। इस दिन हल्का नीला या आसमानी रंग का प्रयोग करना, उसी रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए और माँ का श्रृंगार भी आप इन्हीं रंग की चीज़ों से करें और इन्हीं रंग के फ्लावर्स भी चढ़ा सकते हैं। विशेष रूप से माँ को इस दिन बेला के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। ये आपके जीवन में असीम शांति को प्रदान करते हैं। नवरात्र का 8वां दिन है। माता रानी को नारियल का भोग आज के दिन अवश्य लगाना चाहिए और आज के दिन नारियल का दान भी करना चाहिए। इससे संतान संबंधी सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख और शांति की भी वृद्धि करते हैं। और श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः, क्या बोलते हैं? श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। इस मंत्र का जप भी आपको अवश्य करना चाहिए। नवरात्र का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का दिन। नवरात्र के 9वें दिन यानी नवमी तिथि को 30 मार्च गुरुवार के दिन माँ सिद्धिदात्री देवी का पूजन होगा। नवरात्र व्रत का पारण भी काफ़ी लोग आज के दिन ही कर लेते हैं और केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं देवी सिद्धिदात्री। देवी की पूजा से केतु के बुरे प्रभाव कम होते हैं और इस दिन आप मोर वाला जो ग्रीन होता है, मोर वाला हरा रंग जो होता है, उसको आपको प्रयोग करना चाहिए।
चंद्रमा की पूजा के लिए सर्वोत्तम दिन है और अंतिम दिन यानी नवमी तिथि के दिन माँ को तिल का भोग लगाएं, तिल की मिठाई का भोग लगाएं और भोग लगाकर किसी ब्राह्मण को आज के दिन दान कीजिए। आपके सभी प्रकार के पापों का शमन होगा, आपके सभी प्रकार की कठिनाइयों का शमन होगा, रोग दोष का शमन होगा। किसी ने किया धरा है, कोई शत्रु है तो उनका नाश होगा, अपने आप ही उन्होंने जो किया है उसका फल उनको प्राप्त होगा। इस प्रकार से आज के दिन आपको माँ को तिल अर्पित करके अवश्य दान करने चाहिए। मृत्यु भय से भी राहत मिलती है, साथ ही साथ अनहोनी होने की घटनाओं से भी बचाव होता है। माता सिद्धिदात्री को विशेष रूप से आज के दिन चंपा के पुष्पों से श्रृंगार करना चाहिए। इससे माता रानी आपके सभी प्रकार के कल्याण को करती हैं। माता सिद्धिदात्री का मंत्र होता है रिम क्लिम ऐम सिद्धये नमः। कौन सा मंत्र बोलेंगे? रिम क्लिम ऐम सिद्धये नमः। इस प्रकार से आप मंत्रों का जप करें। ये तो हुए 9 देवी के 9 मंत्र, 9 भोग, 9 रंग मैंने बताए आपको। लेकिन साथ ही साथ अगर नहीं आप अलग अलग करना चाहते हैं, सिर्फ माँ दुर्गा माँ की एक स्वरूप की आराधना करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ ओम ऐम रिम क्लिम चामुंडाय विच्चे, ओम ऐम रिम क्लिम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करिए। माता रानी का ध्यान कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, स्वयं से कीजिए। आप सुन सकते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ सुन सकते हैं, आप पूरे संपूर्ण पाठ भी प्रत्येक दिन सुन सकते हैं और अलग अलग भागों में। पहली बार इस बार दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं हिंदी में करने जा रही हूँ, तो सभी लोग ध्यान से मार्क करके रख लें कि जब भी पाठ अपलोड हो उसको अवश्य प्रतिदिन सुन लिया करें। दोस्तों, इस तरह से नवरात्र पर किए जाने वाले 9 दिन के उपवास जो लोग भी करते हैं उनको पारना ज़रूर करना चाहिए। जो संपूर्ण होने की परंपरा होती है उसको नवरात्र में पारना कहते हैं। कुछ श्रद्धालु अपने उपवास की पारना 8वें दिन करते हैं, अष्टमी के दिन, और कुछ लोग नवमी के दिन करते हैं तो कुछ दशमी के दिन करते हैं। 10वें दिन जो लोग भी जितने मंत्रों का जप आपने किया है प्रत्येक दिन आप अपनी गिनती कर लें, चाहे 11 माला रोज कर सकते हैं, 21 माला रोज कर सकते हैं, या जो भी टोटल 9 दिन में 1.25 लाख मंत्रों का आपने जप का संकल्प लिया है, तो जितने संकल्प आपने लिए हैं उसका दशांश हवन इस दिन गुड़ और घी से या फिर नारियल के टुकड़े से आपको या मिश्री के दानों से अवश्य करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं तो माता लक्ष्मी के श्री सूक्त से हवन कर सकते हैं, कमलगट्टे की दानों से हवन करें। इस प्रकार से छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए 9 दिन को व्यतीत कीजिए। 9 दिन कौन कौन से माँ के मंत्र लेकर के आपको प्रत्येक दिन जप करने हैं अलग अलग मनोकामना के लिए, वो मैंने बताए हैं, तो स्वयं भी सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर ले, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। दोस्तों, माता रानी का त्यौहार है, माँ को मनाने का त्यौहार है। अपने अंदर की जो भी कपट है, अपने अंदर में जो भी छल करने की भावना है, इन सब को त्याग करके अपने अंदर सच्चाई से माँ से कनेक्ट कीजिए और फिर देखिए दोस्तों कैसे माता रानी आपके जीवन की कठिनाइयों को कम करती है, आपको जीवन में सक्सेस दिलाती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माता रानी आप सभी की रक्षा करे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।